हाँ दोस्तों, जिसका लोगों पे सबरी से इंतजार था, इंतजार की घड़ियां साथ नहीं आप लोगों के सोच प्रसंग। तो आज के रात्रि बेला में हमारी यादव पार्टी द्वारा प्रसंग दिखाया जाएगा लक्ष्मण शक्ति। तो इधर प्रभु श्री रामचंद्र अपने वाली सेना के साथ बैठे होते हैं और सभी से क्या वार्तालाप विचार करते हैं, ये आप देखिएगा अभी रामादल में। हमारा प्रसंग यहीं से चालू स्टार्ट शुरू है। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, शुक्ल के घर माँ घुसे तिवारी। दीन दयाल बिरज संभारे, दीन दयाल बिरज संभारी, सरहज बिनसुनी ससुरारी। कहो बाले तुम्हें देव जियाई, कहो बाले तुम्हें देव जियाई, बेड़ी हमका देव जियाई। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, भैया लक्ष्मण की, हनुमंत लाल की, जामंत की, पूरे रामादल की, प्रभु की। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, जय श्री राम। जय श्री राम। हे भाइयों, क्या इसी प्रकार से शांत बैठे रहोगे तो क्या हमारी प्रिय जानकी लंका में ही रहेगी? इसलिए भाइयों, तुम सबसे कुछ कहना है कि हे भैया राघो पूछ रहा करके विचार बतलाना है। हे भैया राघो पूछ रहा करके विचार जतलाना है। जो कुछ विचार ये मन में वह सब तुमको बतलाना है। जो कुछ विचार ये मन में वह सब तुमको बतलाना। सुग्रीव, कहिए प्रभु, क्या कहना चाहते हो? समुद्र में सेतु बांध करके
हम लंका के समीप आ चुके हैं। लंका से भी कोई सूचना नहीं मिली है। आखिर यहाँ पर बैठ करके हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए, इसमें तुम्हारा विचार क्या है? प्रभु, इसमें विचार करने की कौन सी बात। तत्काल उस लंका पर चढ़ाई कर दी जाए, यही सुग्रीव का विचार है। सुग्रीव, अवश्य लंका पर चढ़ाई किया जाएगा, तुम शांत हो जाओ। लेकिन प्रभु, परंतु कब, पता नहीं माता सीता पे क्या बीत रही होगी। इसलिए सुग्रीव को आदेश दो, मैं लंका पर चढ़ाई करता। और आगे विकास। सुग्रीव, तुम नौरैया- शांत हो जाओ, अवश्य लंका पर चढ़ाई किया जाएगा। आगे विकास नौरिया से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हैं इन पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। अंगद, कहो भगवान, क्या कहना चाहते हो? समुद्र में सेतु बांध करके हम लंका के समीप आ चुके हैं। लंका से अभी कोई सूचना नहीं मिली है। यहाँ पर बैठ करके क्या हमें उपाय सोचना चाहिए, हे इसमें भगवान! तुम्हारा क्या विचार है? मेरा तो यही विचार है, अतिशीघ्र लंका पर चढ़ाई किया जाए। अवश्य अंगद, अवश्य लंका पर चढ़ाई किया जाएगा, तुम शांत हो जाओ। मंत्री जामन, मंत्री जामन, तुम तो देख रहे हो हम लंका के समीप आ चुके हैं। लंका से अभी कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए तुम्हारा क्या विचार है? भगवान, विचार करने की कौन सी बात है प्रभु, तत्काल उस लंका पर अवश्य जामन, अवश्य लंका पर चढ़ाई किया जाएगा, तुम भी शांत हो जाओ। नल, भगवान, ये वन विभाग जंगल का मौसम है। हर एक बानर समय के अनुसार उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए भैया लक्ष्मण से विचार पूछो। लक्ष्मण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैया, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? कि हे भाई बदला वो आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। हे भाई बदला वो आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लक्ष्मण, तुम तो जानते हो हम लंका के समीप आ चुके हैं। लंका से अभी कोई सूचना नहीं मिली है, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? यहाँ पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? सुनो भैया, आखिर हमारा क्या विचार है कि जो कार्य शीघ्र करना अच्छा, करिए वासी नम्रता से, करिए वासी नम्रता से, ही नहीं निकलता हो भाई सीधी बात खरी। ही नहीं निकलता हो भाई सीधी बात खरी। आपको तो मालूम होना चाहिए, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है। इसलिए हमारा तो विचार यही है, शीघ्र लंका पर चढ़ाई की जाए। लक्ष्मण, तुम ही शांत हो जाओ, अवश्य लंका पर चढ़ाई किया जाएगा।
भक्त भविष्य प्रभुवर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो दीनानाथ? कि हम तो उसके घर आ पहुँचे वह नहीं युद्ध में आया है। हम तो उसके घर आ पहुँचे वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है कुछ भेद नहीं इसका पाया है। लंका के द्वार बंद क्यों है कुछ भेद नहीं इसका पाया है। हम सभी वानर मंडल लंका के समीप आ चुके हैं। आखिर लंका के द्वार बंद क्यों हैं? अभी तक लंका से कोई सूचना नहीं मिली है। आखिर लंका पति दशानन इतना शांत क्यों बैठा है? आखिर वो युद्ध में क्यों नहीं आया है? इसका कारण क्या है? प्रभुवर इसका कारण और कोई नहीं हो सकता दीनानाथ। कि दरवाजे बंद देख कर ही जो समझ न ले डरता होगा। क्या कहना? दरवाजे बंद देख कर ही यो समझ न ले डरता होगा। कि अपने सचियों के साथ साथ वह भी विचार करता होगा। अपने सचियों के साथ साथ वह भी विचार करता होगा। दीनानाथ दरवाजे बंद देख करके ये न समझो कि दशानन डर गया है। वो भी अपने मंत्री के साथ साथ कोई न कोई विचार अवश्य सोचता होगा प्रभुवर। और दीनानाथ कि कुछ दिनों और देखिए राम यहाँ वीर नीति बतलाती है। क्या करूं? कुछ दिनों और देखिए राम या वीर नीति बतलाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। हमारा विचार दीनानाथ ये है कुछ दिन और राह देख ली जाए, क्योंकि युद्ध को प्रबंध के हेतु उसे थोड़ी मोहलत दी जा सकती है। ये क्या कहते हो भक्तराज? ओ दुष्ट को मोहलत? तुम क्या जानो मेरी माता सीता कैसे रह रही है? अरे मुझसे पूछो कि 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकाती है। मुझको तो बहुत खटकाती है। लेकिन एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई खटती है। एक घड़ी सीता माँ को
मोहलत दी जाए। अरे तुम क्या जानो मेरी माता सीता पर क्या बीत रही है? मुझसे पूछो, मैं मिलकर के आया हूँ। ये घड़ी परसों की तरह खटक रही है। उस कार को मोहलत नहीं दी जाएगी। भगवान तुम चिंता ना करो, क्या प्रज्वल और पत्रों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार किमाड़ तोड़ लंका में चुटकी में द्वार किमाड़ तोड़ लंका में बल मचा देंगे। जब द्वार भवन को तोड़ूंगा तब तो निश्चर घबराएगा, तब तो निश्चर घबराएगा। माता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने। माता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने। नहीं भक्तराज, वो दुष्ट को मोहलत नहीं दी जाएगी। भगवान तुम चिंता ना करो, मुझे तत्काल आज्ञा दो, मैं लंका पर चढ़ाई करता। अवश्य हनुमंत लाल, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, लंका पर चढ़ाई करो। ठहर जाओ हनुमंत लाल। हे भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सुग्रीव? हनुमंत लाल कि फिर भी मेरी यह असम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। कि फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो परी के मन का बल का सारा यूं भेद लगाए। जो परी के मन का बल का सारा यूं भेद लगाए। हनुमंत लाल, मेरी भी ये सम्मत है, इस बार एक दूसरा दूत भेजा जाए। और हे भगवान कि संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यहाँ सुंदर है। कि संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यहाँ सुंदर है। कि कटने मरने से पहले समझाना उसको बेहतर है। कि कटने मरने से पहले समझाना उसको बेहतर है। भगवान मेरी ये सम्मत है कि इस बार कोई दूसरा दूत भेजो। हनुमंत लाल, यदि आप जा रहे हो तो जाओ, सर्वप्रथम उसको समझाओ। अगर जो शत्रु प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाए तो ठीक, वरना कहने देना कि लंका में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव, आपने जो राय प्रकट की है, ये राय उत्तम नहीं बल्कि ये राय गलत है। इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। बार बार ये योद्धा हनुमान को भेजने से अपनी विजय नहीं बल्कि अपनी पराजय हो सकती है।
मंत्री जामुन ये क्या कहते हो? अरे पवन पुत्र हनुमान के समान कोई बल वाला नहीं है। अरे हनुमंत लाल जाएंगे और लंका को तहे नहस कर देंगे। महाराज सुग्रीव, यही तो एक शर्म की बात है। जब बार बार हनुमान को लंका भेजा जाएगा तो जानते हो हाँ। और निशाचर लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कि रावण अवश्य सोचेगा सारा सारा इसी पर है। आया ही बार महाराज सुग्रीव, जब बार बार हनुमान को लंका को भेजोगे तो रावण यही समझेगा कि उस रामागढ़ में केवल ये महाराज सुग्रीव हमारा विचार है क्या विचार है मंत्री जामुन? तो कि मेरी यहाँ ये सहमति है और नीतिमान कहना भेजिए अंगद को। महाराज सुग्रीव, हमारा तो ये विचार है कि इस बार हनुमान को ना भेज करके अंगद को भेजा जाए। भगवान, मंत्री जामवंत का विचार अति उत्तम एवं श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान, लंका नगरी चयन के लिए मुझे भी आदेश दिया जाए भगवान, कि मैं कहता हूँ सुनिए कौशल